नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 18 जेकेएलएच में। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा और आप देख रहे हैं जेकेएलएच प्राइम टाइम। श्रीनगर में करीब 3 दशक से अधिक समय के अंतराल के बाद शिया समुदाय ने आज गुरु बाजार से डलगेट मार्ग पर मुहर्रम जुलूस निकाला, जिसमें सैकड़ों लोगों ने भाग लिया। जम्मू कश्मीर प्रशासन द्वारा अनुमति दिए जाने के बाद समुदाय के लोगों ने जुलूस निकाला। इस बीच कश्मीर की सियासी पार्टियों ने प्रशासन के कदम का खैर मकदम किया। वहीं एलजी मनोज सिन्हा ने कहा कि अब कश्मीर बदल रहा है। जम्मू कश्मीर में सड़क पर हिंसा अब समाप्त हो गई है। केंद्र शासित प्रदेश में शांति का युग शुरू हो गया है। अब वो लोग नजर नहीं आते जो सड़क पर हुई हिंसा के लिए जिम्मेदार थे। एलजी मनोज सिन्हा ने कहा कि मैं समझता हूं कि वे कुछ लोगों के शिकार थे। आज 8वीं मुहर्रम का जुलूस दशकों बाद निकाला गया। धार्मिक आयोजनों पर किसी भी तरह की राजनीति करना गलत होगा। जब शांति होगी तो हम विकास के नए मानक स्थापित कर सकते हैं। और उन्होंने कहा कि कश्मीर के युवाओं ने फिर से आकांक्षा और सपने देखना शुरू कर दिए हैं। तो एक लंबे इंतजार के बाद 3 दशक के बाद जम्मू कश्मीर के लाल चौक से 8वीं मुहर्रम का जुलूस बरामद हुआ है। आज इसी पर हम जेकेएलएच प्राइम टाइम में चर्चा करेंगे। हम चाहेंगे कि हमारे मजहबी रहनुमा मीरवाइज उमर फारूक पे जो पाबंदियां हैं वो पाबंदियां भी उठाई जानी चाहिए। जब 32 साल के बाद 8 मुहर्रम पे जुलूस की इजाज़त हो सकती है तो शायद कुछ सालों के बाद आज मीरवाइज साहब पे भी जो पाबंदियां हैं वो पाबंदियां भी उठाई जानी चाहिए। तो 34 साल के बाद श्रीनगर की सड़कों पर 8 मुहर्रम का जुलूस निकला और अज़ादारों में काफी जोशो खरोश था। यह तारीखी जुलूस था जो श्रीनगर में निकला और खास बात यह रही कि बहुत पुरअमन माहौल में यह जुलूस निकाला गया और इसके लिए बड़े पैमाने पर इंतजामात किए गए थे। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का आपसे तारुफ और इंट्रोडक्शन भी करा देता हूं। मेरे साथ सुहेल काजमी साहब हैं जो प्रोमिनेंट शिया लीडर हैं और सीनियर सहाफी भी हैं। रतन लाल गुप्ता जी हैं, जम्मू प्रोविंशियल प्रेसिडेंट हैं जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस से। कर्नल एसएस पठानिया जी हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। और अल्ताफ ठाकुर साहब भी इस चर्चा में जुड़े हुए हैं जो कि स्पोक्स पर्सन है जम्मू कश्मीर बीजेपी के। सभी मेहमानों का बहुत इस्तकबाल है, बहुत स्वागत है जेकेएलएच प्राइम टाइम में। मैं सबसे पहले सुहेल काजमी साहब आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगा कि मुहर्रम की जब बात की जाए तो गम का एक महीना है और जज्बात से जुड़ा हुआ यह महीना है। किस तरह से महसूस कर रहे हैं कि एक लंबे इंतजार के बाद 30-34 सालों के बाद 3 दशक के बाद आज श्रीनगर के तारीखी लाल चौक पर यह तारीखी जुलूस निकला? सुहेल साहब। देखिए सर, पहले तो हम सब एक शिया कम्युनिटी एज ए होल जम्मू प्रोविंस में हमारे यहाँ जितनी भी अंजुमनें हैं उन्होंने इसका स्वागत किया, वेलकम किया। और कश्मीर में भी जितनी अंजुमनें हैं उन्होंने भी स्वागत किया और शुक्रिया अदा किया अपने यूनियन होम मिनिस्टर साहब का, जनाब अजीत डोवाल साहब का, को जो डायरेक्टली सिक्योरिटी कंसर्न्स को देखते हैं जम्मू कश्मीर में। हमारे लोगों की बहुत सी मीटिंग्स बड़े वक्तों पे दिल्ली के साथ होती थी मुहर्रम के जुलूस को लेके। और 89 में ये जुलूस बंद हुआ था ड्यू टू सिक्योरिटी रीजंस, क्योंकि उस वक्त जुलूस में कुछ अनासर मिलिटेंट दिखे थे, इसलिए मजबूरन ये जुलूस बंद करना पड़ा। लेकिन देर आए देर लगी, लेकिन एक फिजा बन गई। और अल्लाह का शुक्र है कि आज हमारी जो पूरी कम्युनिटी है जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में करगिल तक लोगों ने वेलकम किया है और शुक्रिया अदा किया मरकज का, ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का, यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन का। क्योंकि मैं समझता हूं कि रिलीजियस प्रोसेशंस, रिलीजियस जितनी भी हमारी आस्थाएं हैं जितनी ज्यादा से ज्यादा खुलेंगी, उसी से जम्मू कश्मीर का जो आपसी रवादारी है, आपसी मोहब्बत है, आपसी जो अपनापन है वो सामने आता है। और
एक अच्छा माहौल, एक अच्छा मैसेज पूरी दुनिया को जाता है कि जम्मू कश्मीर वाकई ही उसी दौर में है जो 80s में पूरी दुनिया देखा करती थी। और यहाँ खचाखच पूरा टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर और हर रिलीजन के लोग अपनी आस्थाओं के हिसाब से अपनी रिलीजन की प्रीचिंग्स पे चलते हैं और अपने रिलीजियस रिचुअल्स को बनाते हैं। तो मैं समझता हूँ बहुत बहुत धन्यवाद पूरी मरकज का और जम्मू कश्मीर की लेड एडमिनिस्ट्रेशन का। थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आई होंगी, थोड़ा नंबर घट गया, थोड़ा टाइमिंग की प्रॉब्लम है, लेकिन मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में इंशाल्लाह अगर इसी तरह लोगों का ताउन और लोग 99.9% जम्मू कश्मीर के लोग मोहब्बती और अपने आपसी रवादारी पे चलने वाले लोग हैं। विद इन स्टेट कुछ ऐसे एलिमेंट्स भी आ जाते हैं जो बिल्कुल सोहेल काज़मी जी, आप ही की तरह से जम्मू कश्मीर के तमाम लोगों ने और तकरीबन कश्मीर के तमाम सियासी पार्टियों ने प्रशासन के इस कदम का इस्तकबाल किया है, खैर मकदम किया है, वेलकम किया है। मैं रतन लाल गुप्ता जी आपके पास आना चाहूंगा। सर, जिस तरह से आपने सुना, सोहेल काज़मी जी ने कहा कि मजहबी एक मामला था और जज्बात से जुड़ा हुआ मामला था, लेकिन कभी आप लोगों ने कोशिश नहीं की। 34 साल इंतजार करना पड़ा 8वें मुहर्रम के जुलूस के लिए। देखिए साहब, जम्मू कश्मीर के अंदर आपसी भाईचारा, सभी कौमें आपस में प्यार करती हैं, मोहब्बत करती हैं, चलते हैं। और यही वजह है कि ये एक आपसी भाईचारे का गुब्बारा जहां जम्मू कश्मीर के अंदर है। हर कोई ईश्वर से, भगवान से दुआ करते हैं कि ईश्वर जम्मू कश्मीर के अंदर शांति आए। क्या ये जो आज मुहर्रम का जुलूस निकला, इसमें तो कोई शक नहीं है कि सभी ने स्वागत किया, हम भी स्वागत करते हैं जी। लेकिन हम ये समझते हैं कि इसी को एक पैमाना ना समझा जाए कि जम्मू कश्मीर के हालात कैसे हैं। अभी लोगों के अंदर खौफ और हरासा जो है वो अभी दूर नहीं हुआ है। ये जो सिस्टम चल रहा है, आपके बेशक कहें हम कि भाई शांति है, सब कुछ है, लेकिन क्या ग्राउंड रियलिटीज है ऐसा? इसलिए हम ये कहते हैं कि साहब, अगर आप कहते हैं कि बिल्कुल हालात दुरुस्त है, तो हम तो कह रहे हैं कि आप लिखिए होम मिनिस्टर साहब से भी कि जम्मू कश्मीर के अंदर हालात बिल्कुल शांति है और यहाँ पे फौरी तौर पे असेंबली के चुनाव करवाए जाए, क्योंकि 5 साल से, पिछले 5 साल से तो आप लोगों ने कोशिश क्यों नहीं की? 34 साल से मसला यूं ही बंद पड़ा हुआ था। 8वीं मुहर्रम का या 10वीं मुहर्रम का जुलूस नहीं निकलता था। पिछले 9 साल से तो हमारी हुकूमत ही नहीं है। हमने कोशिश नहीं, उससे पहले की हम बात कर रहे हैं। 9 साल आप छोड़ दीजिए, एनसी तो सरकार में 9 साल नहीं रही, उससे पहले की हम बात कर रहे हैं। अगर 9 साल के बाद ये किया इन्होंने तो कोई बड़ी बात नहीं है। हम तो चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर हमेशा शांति बनी रहे, आपसी भाईचारा बने रहे जी। तभी यहाँ के लोग, ऐसा सुंदर गुलदस्ता जम्मू कश्मीर के अंदर था, लेकिन बदकिस्मती है कि हालात इस किस्म के बिगड़े कि आज तक सुधर नहीं रहे हैं। शायद आप यही एक पैमाना समझे कि साहब मुहर्रम का जुलूस श्रीनगर से गुजर गया और हालात बिल्कुल सुधर गए हैं, ये तो आप समझ सकते हैं। लेकिन अगर आप कहते हैं, आप मान लेते हैं, नहीं, आज ही एलजी मनोज सिन्हा जी ने आज ही एक प्रोग्राम में कहा है, रतनलाल गुप्ता जी, मैं आपको बताता हूं उन्होंने क्या कहा। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में सड़क पर हिंसा समाप्त हो गई है और इसके अलावा शांति का दौर कश्मीर में शुरू हो चुका है। यह आज का बयान है एलजी मनोज सिन्हा जी का। देखिए, हम तो यही चाहते थे, ये तो स्टेटमेंट देते, ये आज पहला स्टेटमेंट नहीं इन्होंने दिया है, ये पीछे भी ऐसे ही स्टेटमेंट दिए हैं। अभी जो यहाँ इस किस्म के स्टेटमेंट तो इनकी गवर्नमेंट से आते ही रहे हैं, लेकिन फिर भी कोई ना कोई वाकया होता है। तो हमारा ये कहना है कि शांति के लिए हम तो दुआ करते हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर शांति आए, भगवान यहाँ बिल्कुल हालात अच्छे नॉर्मल रखे, यहाँ तरक्की हो। लेकिन तरक्की के लिए लोगों की सरकार का आना बड़ा जरूरी है और इसके लिए असेंबली के चुनाव होना बहुत जरूरी है। हमारी आपसे यही गुजारिश है कि अगर एलजी साहब समझते हैं कि हालात बिल्कुल ठीक है या यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन समझते हैं कि हालात बिल्कुल ठीक है, तो ये लिखे अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को, होम मिनिस्टर को। ठीक है, इस पे हम रतनलाल गुप्ता जी आगे हम चर्चा करेंगे। जो इशू आप उठा रहे हैं चुनाव को लेकर के, हालात अगर बेहतर है तो चुनाव होना चाहिए, इस पे हम आगे रतनलाल गुप्ता जी हम इस पे जरूर बात करेंगे। मैं अल्ताफ ठाकुर साहब आपके पास आना चाहूंगा। अल्ताफ ठाकुर जी,
34 साल के बाद एक तारीखी जुलूस, जिसके लिए जम्मू कश्मीर जाना जाता था, जम्मू कश्मीर के तारीखी लाल चौक से 8वीं मुहर्रम और 10वीं मुहर्रम का जुलूस निकलता था। 30-34 साल के बाद वही जुलूस आज फिर निकला है, लेकिन शांति के लिए, पीस के लिए, अमन के लिए रतन लाल गुप्ता जी से पैमाना नहीं मानते हैं। देखिए हुरेरा साहब, सबसे बड़ी बात है कि 34 साल के बाद श्रीनगर के सड़कों पे ऐसा जुलूस निकलना, और वो भी शांति के साथ, अमन के साथ, हमें इसके लिए देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री और एलजी साहब का शुक्रिया अदा करना चाहिए। और ये बात हमें तस्लीम करनी होगी पार्टी लाइन से ऊपर उठकर कि उन्होंने आज एक ऐतिहासिक फैसला लिया, एक ऐसा फैसला ले लिया। और आज जो रीजनल पार्टी, चाहे पीडीपी हो, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, और चाहे कांग्रेस है, जो 35 साल तक ये नहीं कर सके, आज पहली बार ये पॉसिबल हुआ कि 8वीं मुहर्रम का जो जलसा है वो श्रीनगर की सड़कों पर निकला, और बड़ी शान के साथ। और बड़ी इतना ही नहीं है, आप देखिए ये सब अगर आज पॉसिबल है, ये इसलिए पॉसिबल है कि 370 जो खत्म हुआ और 35 जो खत्म हुआ, उसके बाद आप देखिए जम्मू कश्मीर में शांति आई है। जम्मू कश्मीर में अब संगबाजी, अब मिलिटेंसी, गोलियां, ग्रेनेड, बम, हड़ताल, कैलेंडर एक हिस्ट्री बन चुकी है। और आज के जम्मू कश्मीर में आप देखिए आज 8वीं मुहर्रम का जुलूस भी जो निकला है, ये भी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और उससे सबसे बड़ी बात मैं रतन लाल गुप्ता से मुखातिब होकर कहना चाहता हूं, इनको होम मिनिस्टर जनाब नरेंद्र मोदी जी और होम मिनिस्टर अमित शाह साहब का शुक्रिया अदा कर रहे हैं, क्योंकि इनके सुप्रीम लीडर जनाब उमर अब्दुल्ला 35 साल के बाद अपनी रेजिडेंस से नवाई सुबह तक पैदल चले, कहीं एक पत्थर नहीं पड़ी, कहीं एक शूटिंग नहीं हुई, बड़ी शान के साथ वो पैदल चले। ये इसलिए पॉसिबल हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू कश्मीर में मिलिटेंसी का, संगबाजी का खात्मा कर दिया, इसका सफाया कर दिया। और आज अगर G20 जैसी समिटें कश्मीर में होने जा रही है, ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को क्रेडिट जाता है, ये देश के गृह मंत्री को क्रेडिट जाता है, ये यहां के एलजी साहब को क्रेडिट जाना चाहता है। मुझे लगता है कि आज पार्टी लाइन से ऊपर उठकर इन पार्टियों को यह बात माननी होगी कि जो 35 साल तक जिस जुलूस को इन्होंने, रतन लाल गुप्ता जी आज एलजी सहमत है आप? सब रतन लाल गुप्ता जी, अल्ताफ ठाकुर जी के बयान से सहमत है आप? देखिए, आखिर 90 से पहले भी तो यहां जुलूस निकलते थे। जुलूस तो हमारी सरकार में निकलते रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन उसके बाद मिलिटेंसी का जो दौर चला, उसके बाद आपके हालात क्या हुए कश्मीर के, आपको अच्छी तरह जानते हैं। लेकिन मैं ये कह रहा हूं साहब कि अगर आप समझते हैं, हम तो कहते हैं कि अब भी ग्राउंड रियलिटी ये नहीं है। ढांगरी के जख्म जो है अभी तक भूले नहीं है, रजौरी के अंदर जो हुआ था वाकया, जब स्वर्ण के अंदर अभी जो वाकया हुआ थे आर्मी के साथ, वो भूले नहीं है। जब दीपू का जो टारगेट किलिंग हुई, जो भूली नहीं है। हम ये कहते हैं कि साहब ठीक है, हम प्रार्थना करते हैं ईश्वर से, अल्लाह से दुआ करते हैं कि जम्मू कश्मीर के हालात शांत बने, शांति हो, आपसी भाईचारा मजबूत हो, हिंदू मुस्लिम सिख इतिहास सब कुछ हो। लेकिन इस सब के बावजूद भी हम चाहते हैं कि डेमोक्रेसी में सबसे बड़ी बात है कि डेमोक्रेसी को बहाल किया जाए। और आप समझते हैं कि अगर यहाँ शांति है तो होम मिनिस्टर साहब को लिखें कि साहब जम्मू कश्मीर के अंदर डेमोक्रेसी को बहाल किया जाए और जम्मू कश्मीर के अंदर असेंबली के फौरी इलेक्शन करवाए जाए। हम तो ये चाहते हैं, हमारा ये कहना नहीं ठीक है। नहीं, अब ये काम तो देखिए इलेक्शन कमिश्नर का, और ये काम ये बात रतन लाल गुप्ता जी बीजेपी भी कह चुकी है कि चुनाव कराना बीजेपी की जिम्मेदारी नहीं, इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी, और वो तमाम हालात पर नजर बनाए हुए है। मैं कर्नल एसएस पठानिया जी आपके पास आना चाहूंगा। कर्नल एसएस पठानिया जी, एक लंबे इंतजार के बाद, 3 दशक के बाद लाल चौक में जिस तरह से 8वीं मुहर्रम का जुलूस निकला, प्रशासन ने उसके लिए तैयारी की, एक परमिशन दिया, इजाजत दी, क्या ये आपको एक अलामत लगती है कि हालात ठीक होने की, कि हालात वाकई में बेहतर हो रहे हैं? देखिए अभी जी, एक बहुत ही हिस्टोरिकल हैपनिंग है, और इसके अंदर जो JNK की जो गवर्नमेंट है, यूटी गवर्नमेंट है, उन्होंने एक बहुत बोल्ड स्टेप लिया है। और आई एम वेरी श्योर कि इसका जो अप्रूवल है वो होम मिनिस्ट्री से आया होगा। तो मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं बीजेपी गवर्नमेंट को भी, एलजी साहब को भी, और कश्मीर के लोगों को भी, कि जिस तरीके से ये शांतिपूर्ण तरीके से ये जुलूस निकाला गया, वो एक किस्म का परिचायक है कि आपस में जो पहले एनिमिटी थी,
अब देखिए, अगर हम कश्मीर की बात करते हैं, ये जो मुहर्रम है ये शिया कम्युनिटी मनाती है, और अगर हम बात करते हैं कश्मीर में शिया जो पॉपुलेशन है दैट इज बिटवीन 10 to 15%। उसके बावजूद भी जिस गर्मजोशी से बाकी लोगों ने उनके साथ कोऑपरेट किया है, और इसमें भी कोई शक नहीं है कि कश्मीर बदल रहा है। क्या ये हम कह सकते हैं कि कश्मीर बदल चुका? नहीं, कुछ प्रॉब्लम्स हैं अभी, बट दैट रोड इज वेरी लॉन्ग। अभी भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, एंड आई एम वेरी श्योर दैट गवर्नमेंट विल टेक कॉग्निजेंस ऑफ दैट and eliminate all those problems or element who are trying to create problem in our Jammu Kashmir UT। जहां तक इलेक्शन की बात है, देखिए मैं एक सिटीजन के नाते से भी बात करता हूं। अभी रिसेंटली आपने देखा होगा कि पंचायत इलेक्शन अनाउंस हो गए हैं, म्यूनिसिपैलिटी और लोकल अर्बन बॉडीज के इलेक्शन अनाउंस हो गए हैं, तो अगले साल शायद असेंबली के भी इलेक्शन हो जाएंगे। लेकिन जब हम एक सेंसिटिव स्टेट की बात करते हैं, उसमें हमें राजनीति से ऊपर उठना बहुत जरूरी है। पहले देश आता है, उसके बाद राजनीति आता है, तो हर चीज को हम पॉलिटिसाइज नहीं कर सकते। कुछ प्रॉब्लम्स अभी चल रही हैं, और ये देखिए इसके अंदर एक और भी मैसेज बड़ा लाउड एंड क्लियर जाता है जो हमारे पड़ोसी देश को जा रहा है, पाकिस्तान जी। पाकिस्तान का आपको पता होगा कि वहां पे जो सुन्नी मुस्लिम्स हैं उनकी जो पॉपुलेशन है दैट इज अराउंड 85%, और 10 से 15% वहां पे शिया हैं, और शिया के साथ वहां भी जो जुल्म हो रहे हैं वो सबको पता है। तो ये एक बहुत अच्छी शुरुआत है, और इसके लिए मैं पूरी तरह से एलजी एडमिनिस्ट्रेशन और होम मिनिस्ट्री और प्रधानमंत्री मोदी जी को मुबारकबाद देखिए चीजें बदलनी चाहिए। अगर हम पुरानी चीजों को लेके बैठे रहते हैं, और इसमें ये देखिए मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि इसके अंदर अगर लोग कॉपरेट नहीं करेंगे, क्योंकि मिलिटेंसी का सफाया तब तक नहीं हो सकता है जब तक लोग उसके खिलाफ आवाज ना उठाएं। और आज की जो इवेंट है ये बता रही है कि लोगों का अभी विश्वास जो है वो गन कल्चर से आस्ते आस्ते उठता जा रहा है, वो मेन स्ट्रीम में आ रहे हैं। अभी कब ये रजौरी पुंछ में जो वारदातें हुई या कश्मीर में जो टारगेट किलिंग चल रही है, उसके ऊपर भी आई एम श्योर एजेंसीज मस्ट बी फंक्शनिंग एंड थिंग्स मस्ट बी बीइंग मॉनिटर्ड, एंड मे बी इन कपल ऑफ इयर्स विल फाइंड दैट जो इसका जो आई वुड से fully eliminated, but maybe 90 to 95% things will improve। और इसके अंदर जो हमारा युवा वर्ग है उसका योगदान सराहनीय है। बिल्कुल बिल्कुल। सुहेल काज़मी जी, बड़ी अच्छी बात यहां पर कर्नल एसएस पठानिया जी ने कही कि ये एक अलामत के तौर पर तो इसे देखा जा सकता है कि एक बदलाव आ रहा है कश्मीर में, एक पीस और अमन की तरफ कश्मीर बढ़ रहा है, युवाओं की सोच में एक तरह से बदलाव आ रहा है, और शायद यही वजह है कि तमाम चीजें, ऐसा नहीं कि ये ऐसे ही परमिशन दे दी गई, ऐसे ही इजाजत दे दी गई, बहुत सी चीजें देखी गई होंगी और उसके बाद ये परमिशन मिली है। सुहेल काज़मी जी। जी जी देखिए, मैं पहले आपसे बात कर चुका हूं कि 4-5 साल से इसकी कोशिशें चल रही थी किसी तरह से, चाहे वो मौलवी अंसारी साहब थे, जो बाकी ग्रुप्स हैं वो थे, हम लोग यहां बैठे हैं, हम लोग थे। हम चाहते थे कि फिजिबल ग्राउंड्स देख के गवर्नमेंट इजाजत दे दे कि किसी तरह ये जुलूस निकले। मैं समझता हूं जैसे मेरे भाई कह रहे हैं कि चेंज हुआ है। देखिए, एक लाउड एंड क्लियर मैसेज मौजूदा जो सरकार है जब ये सत्ता में आई, एक लाउड एंड क्लियर मैसेज पाकिस्तान को चला गया, और आज हमारा मोराल जो है पैरामिलिट्री का और खासकर इंडियन आर्मी का बड़ा स्ट्रांगरली है। गन और बातचीत इकट्ठे नहीं चलेगी। और आपने देखा होगा पाकिस्तान के साथ टू टायर डिप्लोमेसी में हिंदुस्तान की तरफ से वो पेशरफ्त नहीं हुई जो पुरानी सरकारों में होती रही है। देखिए, हमें अपना घर ठीक करना है, और अपना घर ठीक करने के लिए आपके अपने घर वाले आपके साथ हाथ मिला के आगे बढ़ना चाहते हैं, तो उस पर पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए, और एक माइंडसेट लोगों का बदला है। देखिए, सर्वप्रिय लोग होते हैं, सरकारें आती हैं और जाती हैं, जो पीपल्स विल है वो प्रिवेल करती है किसी भी रीजन में और किसी भी मुल्क में, और फाइनली सरकारें उसके रेस्क्यू पे आती हैं, और जिस तरह से अवाम चाहती है, अवाम की सहूलियत होती है, वो इलाका पूरा चाहता है। और मैं समझता हूं पाकिस्तान के लिए, अलगाववाद के लिए, सारी रीजनल पॉलिटिकल पार्टी जितनी भी जम्मू कश्मीर में सत्ता में रही हैं या ओपोजिशन में रही हैं, उनको वन पेज पे आना पड़ेगा लोगों की एस्पायरेशंस को देखते हुए। तो
तो ये निजात जो 1-2% फ्रिंज एलिमेंट अभी भी इसको पॉलिटिसाइज करता है, वो एलिमेंट भी कहीं ना कहीं मुझे लगता है वो बंद हो जाएगा और जम्मू कश्मीर एक खुशहाल कश्मीर की तरफ आगे चलेगा, जिस तरह का सूफी सेंट्स का जम्मू कश्मीर था और है और आगे भी चलेगा। तो माइंडसेट बदल दिया है, माइंडसेट के दौर का कश्मीर एक बार फिर से नजर आएगा और कश्मीर जो एक बार फिर से गुलजार होगी पहले की तरह से वैली जो है। मैं अल्ताफ ठाकुर साहब, जो बात यहां पर रतनलाल गुप्ता साहब ने डिबेट के पहले हिस्से में कही थी, उन्होंने कहा था कि अगर हालात का पैमाना ठीक होने का यही है और पीस और अमन यही है तो फिर चुनाव क्यों नहीं कराए जाते हैं। और बार बार अपोजिशन की तरफ से यही सवाल उठाया जाता है कि G20 बैठक आप करा सकते हैं, आप लोकसभा चुनाव के लिए तैयारियां कर सकते हैं, दूसरे और प्रोग्राम कर सकते हैं, तो फिर चुनाव क्यों नहीं हो रहे हैं? देखिए, जहां तक इलेक्शन का ताल्लुक है, और आपने सुना होगा और कल आपकी इस चैनल से भी ये टेलीकास्ट हुआ कि जो आने वाले अक्टूबर के महीने में, अक्टूबर नवंबर में जो पंचायत राज के तीनों टायर के जो इलेक्शन है वो होने वाले और यूएलबी के इलेक्शन होने वाले, और साथ साथ जो आने वाला जो पार्लियामेंट्री इलेक्शन है, और हम ये यकीन के साथ ये भी हम कहते हैं कि जो असेंबली इलेक्शन है, भारतीय जनता पार्टी भी चाहती है कि इलेक्शन हो, क्योंकि बहुत बड़ी डिमांड है यहाँ के लोगों की, और पॉलिटिकल पार्टीज भी यही चाहती है कि एक चुनी हुई गवर्नमेंट हो। एलजी साहब ने बहुत जबरदस्त काम किया और आज भी आपके सामने एक ऐसी उन्होंने काम की है कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी पिछले 36 साल में 35 साल में नहीं कर सकी है, आज एलजी साहब ने। लेकिन फिर भी सबसे जो अच्छी होती है एक वो पार्लर गवर्नमेंट है, और आज सारी दुनिया जानती है कि कश्मीर पुरअमन है, कश्मीर में अमन है, और मुझे लगता है कि इसकी सबसे बड़ी सर्टिफिकेट उमर साहब दे सकते हैं, जो 1 किलोमीटर पैदल चल के ऑफिस तक गए, वो भी अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस इलेक्शन के लिए तैयार है। जिस तरह से ये हमें आप कह रहे हैं कि आप इलेक्शन कमीशन को लिखिए, उमर साहब से बढ़कर कौन है जो इलेक्शन कमीशन को लिख सकता है कि 35 साल के बाद में 1 किलोमीटर पैदल चला है और हालात ठीक है, हम इलेक्शन चाहते हैं और हमें इलेक्शन करानी चाहिए। रतनलाल गुप्ता जी बार बार ये उमर अब्दुल्ला साहब की मिसाल दे रहे हैं कि 35 साल के बाद उमर अब्दुल्ला साहब इतना फ्री होकर श्रीनगर में टहले हैं। साहब पहले भी टहलते रहे हैं। जम्मू के कौन सा कोना है जी, जम्मू कश्मीर की कौन सी गली है, जम्मू कश्मीर का कौन सा टाउन है जहां उमर अब्दुल्ला साहब नहीं गए, मुझे बताइए। ये भाई साहब सिर्फ लाल चौक की बात करते हैं या जीरो ब्रिज के पे टहलने से बात नहीं बनती ना। कौन सा टाउन है, कौन सा सिटी है जम्मू कश्मीर का जहां उमर अब्दुल्ला साहब नहीं गए? राइट फ्रॉम कुपवाड़ा टू लखनपुर तक, राइट फ्रॉम मंडी टू हमारे किश्तवाड़ और मंडी तक जी। ये बात कहना कि साहब 10 कदम उमर अब्दुल्ला साहब चल पड़े और ये शायद बहुत बड़ी हमारी वो समझता हूं कि वह जीत हुई है, ऐसी कोई बात नहीं है। भाई साहब आज भी वक्त है, हम यही कहते हैं जमहूरियत को जम्मू कश्मीर के अंदर बहाल कीजिए, लोगों के हाथ हुकूमत दीजिए, तभी जम्मू कश्मीर बदलेगा। आप कहें कि भाई आपके कहने से बदल जाएगा, नहीं बदलेगा। जब तक जम्मू कश्मीर के लोगों के हाथ में जम्मू कश्मीर की बागडोर नहीं देंगे आप, तब तक जम्मू कश्मीर सुधरने वाला नहीं है और ना ही जहां कोई तब्दीली आने वाली है। ये आपकी बात सोच सकते हैं, लेकिन हालात जम्मू कश्मीर के ग्राउंड रियलिटी जो है वो आपके सामने है। तो हमारा यही कहना है कि साहब अगर आप कहते हैं, हम नहीं कह रहे, आप अगर कहते हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर हालात बिल्कुल नॉर्मल हैं, तो आपने देखा पिछले दिनों हम गवर्नमेंट इसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को जनाब डॉक्टर फारूक साहब की सरपरस्ती में तमाम अपोजिशन पार्टी मिले वहां, और उन्होंने हमें यकीन दिलाया कि जम्मू कश्मीर के अंदर हम रेडी हैं, तैयार हैं, डिलिमिटेशन हो गया है, वोटर लिस्टें बन गई हैं। तो फिर हम तो सिर्फ इंतजार कर रहे हैं कि कब हमें सेंट्रल गवर्नमेंट हरी झंडी दे तो हम तैयारी करें। तो हमारा यही कहने का मकसद है कि साहब सेंट्रल गवर्नमेंट को चाहिए कि गवर्नमेंट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को हरी झंडी दे, ताकि जो जम्मू कश्मीर के अंदर जो एक डेमोक्रेसी बहाल की जाए, जो जहां नहीं है उसको बहाल किया जाए। आप पंचायत और लोकल बॉडी से नहीं कह सकते हैं। जब आप पंचायत लोकल बॉडी पार्टी इलेक्शन करवाने के लिए तैयार है, तो फिर असेंबली क्यों नहीं हमें इस चीज का जवाब दे दी। चलिए बीजेपी नहीं बीजेपी भी वही कह रही कि चुनाव के लिए तो वो भी तैयार है। रतनलाल गुप्ता जी, बीजेपी भी बार बार यही कह रही कि चुनाव के लिए वो भी तैयार है कि जल्दी से जल्दी चुनाव हो और जम्मू कश्मीर में डेमोक्रेसी हो और तमाम चीजें हो, लोगों को अपनी सरकार मिल सके। मैं कर्नल SS पठानिया जी, सर
सियासी एतबार से अगर देखें तो वाकई में चुनाव होने चाहिए और लोगों को उनकी सरकार मिलनी चाहिए, वो एक अच्छी चीज है और सभी पार्टियां इसके इंतजार में कि कब चुनाव होंगे। लेकिन जिस तरह से हम पिछले कुछ सालों में देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में जो रिलीजियस इवेंट हैं, जो त्योहार हैं, वो अब बहुत अच्छे तरीके से, पुरअमन तरीके से हो रहे हैं। 30 साल के बाद मुहर्रम का जुलूस, जिसे ये कहा जाता था कि कैसे होगा, सिक्योरिटी का अरेंजमेंट कैसे होगा, कहीं यहां पर मिलिटेंट और मुल्क मुखालिफ नारेबाजी ना हो जाए, उसकी भी अब वो शुरुआत एक तरह से हो गई। पुरअमन तरीके से आज मुहर्रम का जुलूस मनाया गया। तो ये तमाम चीजें जाहिर करती हैं कि एक बदलाव तो हुआ है, एक बदलाव तो शुरू हुआ है। देखिए अबू जी, इसमें कोई शक नहीं है। जगत अगर हम अपने फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं तो फ्रीडम ऑफ रिलीजन, that is one of the fundamental rights which is in the constitution, and I'm very happy that it has been restored today. Now 30 साल पुरानी बीमारी है सर, 90 में ये शुरू हुई थी मिलिटेंसी जी। अगर आप ये सोचते हैं कि 30 साल पुरानी बीमारी का जो इलाज है वो 3 या 4 साल में हो जाएगा, वो गलत सोच है। आपको ये भी पता होगा, आप तो, मैं भी जम्मू का हूं, आई ऑल्सो कीप ए वॉच व्हाट इज हैपनिंग अराउंड। राजीव गांधी ने एक स्टेटमेंट दिया था जम्मू कश्मीर के बारे में कि अगर 1 रुपया सेंटर से आता है तो 85 रुपए जो हैं वो गायब हो जाते हैं, 15 रुपए जो हैं वो ग्राउंड पे आते हैं। ठीक है जी। तो आपको ये भी पता होगा इन जम्मू एंड कश्मीर ऑल दीज ओल्ड गवर्नमेंट्स, सक्सेसिव गवर्नमेंट, आई विल यूज द वर्ड, मिलिटेंसी वाज एन इंडस्ट्री जिसके अंदर लोगों ने अपने घर भरे। और अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं, वो चाहते हैं कि यहाँ पे शांति ना हो, क्योंकि उनकी दुकान, जैसे हुर्रियत की दुकान बंद हो गई है, तो ये जो पॉलिटिशियंस हैं उनकी दुकानें भी बंद हो सकती हैं जी। उसका फैसला कौन करेगा? जनता करेगी। और जनता भी अपना फैसला दे रही है। जिस तरीके से आप देखते हैं कि टूरिज्म के अंदर ग्रोथ हो रही है, जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि जो हमारी यंग जनरेशन है उसका परसेप्शन में बदलाव आ रहा है, एक जनरेशन चेंजेस आ रहे हैं, तो दीज आर द वेरी वेलकम साइन। बट इफ समबडी फील्स कि एक ही एजेंडा लेके चलना है, नहीं, बिल्कुल जिस तरह से पूरा अपना माहौल एक बनता जा रहा है, लोगों में कॉन्फिडेंस आता जा रहा है, ऐसे में ये कहा जा सकता है कि कश्मीर बदल रही है। और जिस तरह से तमाम सियासी पार्टियां चाहती हैं, अपोजिशन भी चाहता है और बीजेपी भी चाहती कि चुनाव होने चाहिए और चुनाव वाकई में होने चाहिए, ताकि लोगों को उनकी चुनी हुई सरकार मिल सके और उनके जो मसाइल हैं वो भी दूर हो सके। और इसके लिए इससे अच्छी अलामत क्या होगी कि जो पुराने जुलूस या पुरानी मजहबी जो त्योहार थे जिन पर रोक लगी हुई थी, अब उनकी एक तरह से शुरुआत हुई है। G20 जैसे इजलास हो रहे हैं, टूरिस्ट आ रहे हैं, पत्थरबाजी अब नहीं हो रही, तो ये एक अच्छा साइन है और उम्मीद यही किया जाना चाहिए कि कश्मीर बदल रहा है और बदलता जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी अच्छी बातचीत हुई। कर्नल SS पठानिया जी, रतनलाल गुप्ता साहब, अल्ताफ ठाकुर साहब और सुहेल काजमी जी, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया डिबेट में जुड़ने के लिए। नमस्कार।